नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने यशोभूमि के पहले फेज का किया उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर मेट्रो से पहुंचे कन्वेंशन सेंटर। हैदराबाद लिबरेशन डे कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। बोले, पुरानी सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इसका जश्न नहीं मनाया। पीएम मोदी ने मेट्रो में आम लोगों की तरह किया सफर, जाना लोगों का हाल, मेट्रो कर्मियों से की बात। उपराष्ट्रपति ने नई संसद पर पहली बार फहराया तिरंगा। लोकसभा स्पीकर समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे। एमपी में एक हफ्ते में हुई सामान्य से दुगनी बारिश, नदी नाले लबालब, 10 डैम के गेट खोले। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पिछले दिनों भारत सरकार ने फैसला किया कि वह अगले एक दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। इसके अलावा भारत का सतलुज बल विद्युत निगम 900 मेगावाट का अरुण 3 और 490 मेगावाट का अरुण 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट विकसित करेगा। आपको बता दें, भारत और नेपाल के बीच इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी परियोजनाओं से चीन आग बबूला हो गया है। नेपाल से चीन के राजदूत चैंग सोंग ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नेपाल के पास अपने लिए बिजली कम है तो भारत को निर्यात करने का मतलब नहीं है। भारत की नीतियां न तो नेपाल के लिए सही है और न ही फायदेमंद। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि की पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया है। आपको बता दें, दिल्ली के द्वारका में बना यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन यानी कि मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन भी किया। दरअसल नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगहों जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन विस्तार का उद्घाटन किया है। इससे पहले उन्होंने आम नागरिक की तरह दिल्ली मेट्रो में यात्रा की और अब मेट्रो में सफर करके वे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गजद्वार पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वहीं संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया है और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट किया जाएगा। विशेष सत्र के बाकी 4 दिन का कामकाज भी यहीं होगा। इंदौर के शिप्रा इलाके में 3 साल के बच्चे की तीसरी मंजिल से नीचे गिरने के चलते मौत हो गई। दरअसल ये खेलते हुए बालकनी में आया और रेलिंग पर चढ़ गया और बच्चे के पैर फिसलने से नीचे गिर गया। उसके बाद उसे आसपास के लोगों ने देखा और एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान एमवाय अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से सामान्य से दुगनी बारिश हुई है। 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच राज्य में कुल 94 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 47 मिमी बारिश ही होती है। यही 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में करीब 10 गुना ज्यादा बारिश हुई है।
राज्य में इस दिन आमतौर पर 6 मिमी बारिश ही होती है, जबकि इस साल 59 मिमी बारिश हुई है। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के नदी नाले उफान पर है और प्रदेश के बड़े डैम लबालब है, जिसके कारण 10 बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर पर पीएम विश्वकर्मा नाम से योजना का शुभारंभ किया। वहीं यहां ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के सभागार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य अतिथि और प्रदेश के मंत्रीगणों की मौजूदगी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और दिल की गहराइयों से हम और देश की जनता उनके स्वास्थ्य जीवन की कामना करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभारा है। कल अमित शाह सीमांचल के दौरे पर थे और गृह मंत्री लालू और नीतीश को निशाने पर साध रहे थे। वहीं दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना के एक होटल में राजस्थानी भोजन का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, लालू काले रंग की हाफ टी शर्ट में है। दरअसल स्पेशल रिपोर्ट्स मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने फोटो शेयर की है। पोस्ट में उनके साथ तेज प्रताप यादव कुर्ता पजामा और हरी टोपी में दिखाई दे रहे हैं। शहर में लोक देवता बाबा रामदेव की बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय की श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आपको बता दें, मसूरिया में रामदेव के गुरु बलिनाथ की राम समाधि स्थल पर 108 दीपक के साथ महाआरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पंचामृत अभिषेक के बाद महाआरती की गई, जिसमें भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही इस अवसर पर समाधि स्थल पर विशेष श्रृंगार भी किया गया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।